श्री जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, पहले से मैं विचारों से प्रभावित होता तो मैंने मेरी वीडियो में कई बार आपने सुनी भी होगी, कह चुका हूँ। मैंने तो जिस दिन मदद मांगी उस दिन भी 2 पैक लगा रखी थी। अच्छा मैंने अच्छा स्पष्ट बताऊं, मैं रामपाल महाराज ने कौन सा सामान करते दे रखे, चंदा ले लेके दे रखे, शब्दा का हेरफेर हो गया होगा, उस बात की मैं माफी चाहूंगा। तो होने का कारण आपका चैनल के माध्यम से अब तक मैंने बताया नहीं किसी को भी, आज मैं आपको बताऊं। लोग न्यू को है ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, कोई कहे जाट एकता जिंदाबाद, ये जाट एकता जिंदाबाद ब्राह्मण एकता जिंदाबाद करनी है नहीं। मेरे गांव में पूछा कर हैं, उनमें देवी बाबे आवे हैं, उनमें ब्राह्मण जाति का एक भी कोई, एक तो पिराइस है, एक चमारा का है। मेरे पड़ोस में डाइट बैठे है, एक जाट से, एक आप पड़ोस में, हमारे पड़ोस में खरक गांव है, खरक में बैठे है जयवीर भगत, वो भी जाट से है। एक राजू भगत बैठे है सरसोद, वो भी जाट से है। लेकिन मैं मेरा ब्राह्मण समाज को यह बात समझाना चाहूँ, एक मंदिर था उड़े 2 मंदिर बनाए दे, 2 मंदिर से उड़े 4 बनाए देंगे, उसका सारा उनके वहाँ के नाम दान पेटी बढ़ती रहेंगी, न्यू दान पेटी अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम सारा बढ़ती रहेंगे। लेकिन यह सच्चाई है, जिनके अनाथ आश्रम है, जिनके वृद्धाश्रम में न्यू निकलना उनके कौन है, लेकिन उनके वहाँ खाना खाने वाले लंगरा में सिर्फ उनके अनुयायियों तक सीमित है। की द्वेष तो मन भी कोनी बन भोरियाला मेरे पड़ोस में हमारे बुढ़े मान दे आया, हमें भी मानना है। करोड़ों का चढ़ावा हुआ है, पड़ोस में काजड़ा धाम बन रहा है, ओड़ा करोड़ा चढ़ावा है, प्राचीन मंदिर बाल संबंध में है, ओड़ा करोड़ा चढ़ावा हुआ, मतलब वो बामा मेरे ऊपर नहीं लग रहा। साहब काटूंगा बीच में, ब्राह्मण द्रोही का तो बात नहीं लग जाए आपके ऊपर। जो देवी बाबे आवे हैं वो ज्यादातर दूसरी जातियां मान लागे, ब्राह्मण समाज में तो देवी बाबे आंदे को नहीं। हाँ, या क्या का सनातन एकता बनाओगा, क्या की तो ब्राह्मण एकता बनाओगा, तने न्यूए को नहीं बेरा, सारे अपने अपने राजनीति करें, ब्राह्मण ब्राह्मण नाग लिकड़ता देख के राजनीति, जाट जाट नाग देख के लिकड़ता देख के राजनीति, देसी भाषा में आए है। तो दोस्तों, हिंदुस्तान की सबसे छोटी पंचायत होया करे भाई ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत के मुखिया जो होया करे वो सरपंच होया करे, सबसे महत्वपूर्ण पंचायत है, क्योंकि हिंदुस्तान की आत्मा गांव में बसा कर है, और सरपंच के पास में बहुत सारी जिम्मेदारियां गांव की होया करे हैं। हाल फिलहाल अगर आप बात करें आज के पॉडकास्ट में, अपने साथ में रामोतार सरपंच गुराना जिला हिसार पिछले दिनों काफी वायरल चल रहे हैं, क्योंकि मुद्दा इस प्रकार का रहा है, कंट्रोवर्सी में भी आए हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार से पंजाब के अंदर, हरियाणा में बाढ़ आई, काफी गांव जो है बाढ़ ग्रस्त हुए, और पानी चढ़ गया, फसल बर्बाद होगी, घरों में पानी बढ़ गया, बड़ी दिक्कत हुई। उस दौरान एक रामपाल महाराज हैं, वो जो है मदद करे हैं, उस टाइम पे भी इनकी वीडियो वायरल हुई, मदद मांगी उस टाइम पे। उसके बाद बात आवा है मैम की, जिला रोहतक के मैम की बात आवा, उस टाइम पे भी सरपंच साहब की वीडियो वायरल हुई है। सारी बात पूछांगे, खट्टे मीठे सवाल भी होंगे, खट्टी मीठी बातचीत भी होगी सरपंच साहब के गले, इनकी जर्नी भी जानेंगे साथ ही साथ। भाई अब तक का जो इनका सफर है वो किस तरह का रहा है, किस प्रकार की राजनीति इन्होंने करी है, क्या पहले भी इनके परिवार में इस प्रकार की राजनीति होती रही है, किस बैकग्राउंड से सरपंच साहब आए हैं, वो सारी की सारी बातचीत आज के पॉडकास्ट में आप सरपंच साहब के साथ में करांगे। तो सरपंच साहब, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिमन्यु जी, सबसे पहले तो आपके अभी हरियाणा चैनल के माध्यम से मेरी तरफ से तथा ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से सभी श्रोताओं को राम राम, नमस्कार, सत साहिब। सरपंच साहब, मतलब शुरू में तो पूछांगे आपका जीवन को लेके ने, पढ़ाई लिखाई को लेके ने, किस तरह का आपका जीवन रहा स्टार्टिंग में? देखिए, पहले तो मैं वैसे तो अपने 4 पीढ़ी तक की मैंने स्टेज के ऊपर से भी बता रखी है। मेरा अपने आप को मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ, मेरा ऐसे परिवार में जन्म हुआ है जो पीढ़ियों से मेरा परिवार है सामाजिक कार्यों में लिप्त रहा है। आप 1902 का पत्थर देखोगे डाटा गौशाला में, पंडित मेघराज जी गुराना निवासी, वो मेरे दादाजी हुए हैं जिन्होंने डाटा गौशाला की स्थापना करी थी। अच्छा। और दादा मेघराज जी और दादा मुंशीराम जी 2 भाई थे, दोनों, एक भाई घर का काम देखा करता, एक गौ सेवक था। ठीक है। ये छोटी ही बात लागे आज समाज ने उस टाइम में डाटा गौशाला की स्थापना है। आपको एक बार भौगोलिक परिस्थिति बताऊं इसकी। डाटा गौशाला जहां पर स्थापना करी थी सन 1902 में, वहां से 6 किलोमीटर सिसाई, 6 किलोमीटर डाटा, 6 किलोमीटर लुहारी, और लगभग 5 किलोमीटर मसूदपुर, और 6 किलोमीटर मोठ। आसपास कोई
मतलब एक किस्म का जंगल मानो उसमें। और लुहारी उस टाइम में एक आपने सुना भी होगा जो 1948 का गदर हुआ था, उसमें लुहारी को मिलिट्री ने आके तोड़ा था। तो इतने बताओ है कत्ल खाने थे वहां पर मुसलमानों के, और उनकी छाती के ऊपर मात्र 6 किलोमीटर दूर कोई शास्त्र का सहारा नहीं, कोई शस्त्र का सहारा नहीं, अपना दम पे जिस आदमी ने 1902 में गौशाला बनाई, मुसलमानों का इतना विरोध होते हुए, अंग्रेजों का राज होते हुए, तो आप ये मानो सच्ची गौरक्षा वो थी। अच्छा। उस समय उन आदमियों ने कितनी वो यातनाएं सही होंगी गौ सेवा के लिए। 1350 बीघे जमीन जो डाटा गांव ने दी दादा मेघराज जी को, उनने गौशाला को के लिए, उसके लिए 13 दिन तक उसमें आमरण अनशन पे बैठे थे। उस टाइम दादा मेघराज जी को डाटा गांव ने 1350 बीघे जमीन दी थी। दादा मेघराज जी का है जगदीश शास्त्री मेरे ताऊ जी। अच्छा। मुंशी राम का है मेरे दो पिताजी और चाचा जी, और नारायण शास्त्री विद्यासागर, वो दोनों उस समय में टीचर थे। मेरे ताऊ जी थे जो जगदीश शास्त्री, उस समय के बहुत बड़े विद्वान बताऊं, इस सारे एरिया के सबसे बड़े विद्वान थे। उनका बराबर में संस्कृत का विद्वान नहीं था कोई। अच्छा। कर्मकांडी पंडित तो नहीं थे वो, और किसी का 8 भीड़ में करान जाना भी पड़ गया तो न्यू बताऊं, किसी ने कोई 2 रुपया कोई दक्षिणा के रूप में दे दिया तो दे दिया, नहीं वो अपना अंगोछा खो बिगड़ के न्यू करा जा करते, किसी पर रुपया नहीं मांगा उन्हें। तो उसके बाद फिर मैं अपना बताऊं, मेरे पिताजी और दोनों भाई टीचर थे उस समय में। उस टाइम में साइकिलें को नहीं हुआ, अगर दास तो फॉर्चूनर चलना है। तो उनने भी समाज के लिए दुख में सुख में काम आए हैं। किसी भाई का कोई तकलीफ होगी, दवाई लेने जाना पड़ गया वैद्य से या डॉक्टर से, किसी का रिश्तेदारी में दुख सुख हो गया तो उनका जाना पड़ गया, उस समय साइकिल पर जाया करते। आपने खुद ने टाइम नहीं होया करता, तो जिस तरह आज गाड़ी महंगी मिले नहीं, उस तरह साइकिल महंगे मिला करते। तो मैं अपना आपको सबसे बड़ा सौभाग्यशाली तो ये समझता हूँ, मैं उस परिवार से जन्म है मेरा। ठीक है। दूसरी बात, मैं अपने मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताऊं तो मैंने सन 1987 में 11,000 रुपया की एम्बेसडर कार से एक बाड़ची के रूप में काम शुरू किया था। बाड़ची मतलब जिस तरह किराए पर टैक्सी। अच्छा अच्छा। 1987 में? हाँ, 1987 में भिवानी से 11,000 रुपया की एम्बेसडर कार लिया था। उस टाइम एम्बेसडर फिएट पर श्रृंगार लग गया करते, फॉर्चूनर कौन थी। अच्छा। बहुत कीमत थी एम्बेसडर फिएट की। तो उस समय से मैंने एक टैक्सी चालक के रूप में कहलो काम कराया था। तो उसमें मैंने क्या होया, मैंने जीवन में जो देखा अनुभव कराया। मैं बार बार एक बात कहूँ, मैं मेरे जीवन का अनुभव का आधार पर कहूँ। 10वीं पास हूँ, ये सच्चाई है। अच्छा, 10वीं कौन से सन में करी? 10वीं मैंने सन 1984 में करी। और 2 से 3 साल में कॉलेज में भी गया हूँ, जाट कॉलेज में गया हूँ। 1 साल गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया था शुरुआती साल, और फाइल हो गया, फिर फाइल हो ना जाट कॉलेज बैठा करता। मैं सच्चाई है, मेरे मन ने कभी भी जीवन की जो वास्तविकता मैंने वो बताई है। वास्तविक जीवन में मैंने बहुत संघर्ष देखा है। मैंने खुद की गाड़ी भी रखी है, मैंने 6,000 रुपया की लोगों का ड्राइवरी भी करी हो, समय भी देखा है। दुख सुख सब आए हैं मेरा में। जिस टाइम एक आदमी दिन जिंदगी के तोड़ है और एक आदमी जिंदगी को जीवा है, उसमें फर्क हो है। मैंने जिंदगी को जिया है, मैंने दुख सुख देखे हैं, मैंने करीब से देखे हैं। मैं आपने बताऊं, हमने 5वीं चौथी में पढ़ा करते, उस टाइम फड़सी चलिया कर दी। आज के लोग युवा पीढ़ी ने फड़सी का कौन बेरा क्या हुआ है। सही बात है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप हरियाणा की संस्कृति पर संस्कारों पर भी काम करो हो। हमारे एक चैनल पर ये बातें आज तक नहीं बताई मैंने, आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको ये बढ़िया मान लूं इस बात में, आपकी निष्पक्ष पत्रकारिता है और बढ़िया पत्रकारिता है। जो आदमी देश की संस्कार और संस्कृति के बारे में भी बात करे है। तो हमने फड़सी भी देखी है कि अगरदा गिरडी का पाछे जांडी का छड़ा बहन लेंदे, आपने स्कूल में दांदे कहने बालका ने पकड़ा दो बड़द का जोड़ा, और बड़द का जोड़ा पकड़ी फड़सी का पाछा पाछा हमें चले जाते। फिर टोकिया का युग आया, टोकिया में पानी ढोया करते। आज भरोटे ढोने में इतना ताण को नहीं पड़ा, उस टाइम टोकिया में पानी ढोया करते, गर्म हो जाते, वो टोकिया में काटिया करते। क्यों कहने का मतलब, लंबी ज्यादा को नहीं बनाता, थ्रेसर आएगी आज कंपाइन आएगी। मनो वो युग देखा है, मना यू युग भी देखा है। ट्रैक्टर की बारात देखी है, जो फॉर्चूनर में बैठ के बराती आज अपने आपने बहुत बड़ी शान समझा है। हमें ठेला का टूल पर, ट्रक का टूल पर बैठ के निन्नू कहा करते बा हमें बराती है। हमने वो युग भी देखा है।
चौपाला में बड़े दत्तू रेडियो लाइक जंदे उन्हें में गाने चलिया करते, कड़े डीजे थे। तो जो मेरे साथ के या मेरे हम उम्र है और या मेरे से बड़े हैं, वो सौभाग्यशाली है इस समाज के अंदर जिनने इतनी समाज में उतार चढ़ाव देखे हैं। ये इतने उतार चढ़ाव ना तो हमारे से पहले वाली पीढ़ी ने देखे और ना हमारे से आगे वाली पीढ़ी देख सकती, जिसने टम्पुआ की भी बारात देखी है, जिसने एम्बेसडर फिएट की भी बारात देखी, जीपा की भी बारात देखी है, जिसने आज फॉर्चूनर की डीजे की भी बारात देखी है। तो समाज में इतना बड़ा बदलाव देखा, तो वहां से मैंने कुछ न कुछ सीखा है। ठीक है, उसे आधार पर मैंने ये बात कही। सही बात सरपंच साहब, वह या तो ये आपकी मतलब प्रारंभिक जीवन की बात आपने बताई है, बहुत अच्छी बात है। तो ये बात में सीधे उसे क्वेश्चन पावांगे सरपंच साहब, आप मैम चबूतरा जो था उड़े मतलब रामपाल महाराज का मतलब फंक्शन था, समारोह चल रहा था, उस पर आपकी एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ पूरे भारत के अंदर, हरियाणा में नहीं पूरे भारत में वायरल हो जावा, क्योंकि आप जिस कम्युनिटी से आओ, आप ब्राह्मण कम्युनिटी से आओ हो, और आपने मतलब वहां पे बात बोली, सीधे ओपन मंच से बोला कि भाई जितने भी मतलब मंदिरा में पुजारी बैठे हैं या फिर और जो बैठे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वह बात आपने बोली तो खिलाफत होनी लाजमी है, ब्राह्मण समाज आपसे। देखिए, इसके लिए मैंने कोई गलत नहीं बोला। मैं इसके लिए एक बात बताऊं आपने, जो इतना बड़ा मंच से इतने लोग बैठे हुए जड़े, जो कोई बात बोली जाओ है, उस टाइम आदमी के दिमाग पे एक बोझ हुआ है, पीछे तो समय का भी बोझ हुआ है। मेरी गलती सिर्फ उस समय इतनी है, मैं उसमें पृष्ठभूमि नहीं बना सका। पृष्ठभूमि नहीं के थी वो, मेरे दौरान लोगों की आवाज यह आवा थी, रामपाल महाराज ने कौन सा सामान करते दे रखे, चंदा ले लेके दे रखे। तो मन ने सभी का और जितने का फर्क हो है, मन ने ये कहा था जितने सक्षम मंदिरा में पुजारी बैठे हैं, कहने का मतलब ये था, भाव मेरा ये था, मैं जल्दबाजी में मेरा शब्दा का हेरफेर हो गया होगा, उस बात की मैं माफी चाहूंगा। लेकिन मन ने ये कहा था जो सक्षम मंदिर है, जो चंदा का दम पर करोड़ापति हो गए, उनने समाज को कह दिया, जो 1-1 करोड़ रुपया में कथावाचक आवा है, 1 करोड़ रुपया में एक कथा बाय चीजें हैं, और आख्या का धूक लाए के पब्लिक न रुआ कर आप भी रोए के कह दिया बोले यार श्री राम जी को कष्ट हो रहा है, फलान हो रहा, दकड़ हो रहा, पर तो ऐसी गाड़ी में आया, ऐसी टेंट में बैठा है, इसी तेरे आश्रम है, तन्ना की तकलीफ हो रही है। तो वो चंदा बटोर के जो अपना घर भरन लग रहे, जो करोड़ापति हो गए, मतलब उनके बारे में कथावाचक हो, चाहे संत हो, चाहे वो मंदिर का कोई बड़ा पुजारी हो। ब्राह्मण समाज में तो खिलाड़ी भी आओ है, ब्राह्मण समाज में तो किसान भी आओ है, ब्राह्मण समाज में उद्योगपति बिजनेसमैन बहुत कुछ आओ है, और जो बुद्धिजीवी ब्राह्मण है वो इस बात को समझे भी है। ये मेरे गांव तो एक आपने उदाहरण दूं, और आस पड़ोस का भी, वो भी मन किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, लेकिन जीवन का अनुभव मेरे गांव में पूछा कर रहे हैं, उनमें देवी बाबे आवे हैं, उनमें ब्राह्मण जाति का एक भी कोई, एक तो पिराइस है, एक चमारा का है। मेरे पड़ोस में डाइट बैठे है, एक जाट से, एक आप पड़ोस में, हमारा पड़ोस में खरक गांव है, खरक में बैठे है जयवीर भगत, वो भी जाट से है, एक राजू भगत बैठे है सरसोद, वो भी जाट से। लेकिन मैं मेरे ब्राह्मण समाज को यह बात समझाना चाहूँ कि आपके दिमाग में, बुद्धि में ये बात आनी चाहिए कि जिन चंद ढोंगी और पाखंडियों के कारण हमारा पूरा ब्राह्मण समाज बदनाम हो रहा है, उन ढोंगी पाखंडियों की सपोर्ट ना करें, उसकी सपोर्ट करने की बजाय पाखंड कर ढोंग का विरोध करें। मेरी यह अपील थी, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था। सर साहब, आप धार्मिक प्रवृत्ति को, आप आस्तिक हो या नास्तिक हो? नहीं, मैं आस्तिक हूँ। मैंने साला सर खाटू जी, देवी, बाबा लालदास, बाबा नागा, बचपन में स्कूल में जा करता, पहला हनुमान चालीसा का पाठ कराया करता, फिर स्कूल में जा करता। अच्छा, हाँ, मैंने बचपन तो हनुमान चालीसा पढ़ा है, बहुत बचपन से। तो हनुमान चालीसा, मेरा कहने का मतलब ये कई भाई न्यू कह दे, रामपाल महाराज को भगवान कह दिया मन ने। हाँ, यह बात भी आवे है। हाँ, यह बात मतलब बहुत सारी आवे है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? रामपाल महाराज को भगवान कहने का पीछे मकसद के है? हमने बुढ़िया पर जीवन का तजर्बा हो या सुनी है, जो विपदा में दुख में काम आवा, एक मुहावरा भी आकर, डूबते को तिनके का सारा, और डूबते ने तिनका फायदे नहीं, वो तिनका का सारा अगर बाहर निकल जाए तो तिनका ही भगवान हो जाए उसका नाम का। तो हमने यह सुनी, जो आपदा में, दुख में, विपदा में काम आओ, वो भगवान ने हुआ है। तो उस नाता हमें रामपाल महाराज ने भगवान कहा, हमने कदे यार को नहीं कही यू सृष्टि का रचनिया भगवान यू है। सृष्टि का रचनिया भगवान कौन है? अल्लाह है, भगवान है, यीशु है, वाहे गुरु है। इस चीज का तो आज तक
बेरा है कोई, किसी ने भी कोई बेरा। और रही बात है, इतनी सच्चाई जरूर है, आस्तिक होते हुए मैं जातिवाद का विरोधी हूँ, मैं धर्म संप्रदाय का भी विरोधी हूँ, मैं उस आदमी को श्रेष्ठ मानू हूँ, उस आदमी को जाति का ये लगा लो चाहे धर्म का लगा लो, जो खुद का धर्म और जाति में आस्था रखते हुए दूसरा धर्म की दूसरे जाति की इज्जत करे। बिल्कुल, ये मैं उनको सनातनी नहीं मानता, मैं ना उनको ब्राह्मण मानता जो दूसरी जातियां ना गाड़ बके हैं, जो दूसरे धर्म ना गाड़ी देवा। मैं उनको ना ब्राह्मण मानता ना मैं सनातनी मानता। असली सनातनी ब्राह्मण वो है जो अपने धर्म में आस्था रखे, अपने कर्म सच्चे रखे और दूसरे धर्म और दूसरी जातियां में विश्वास रखे। बिल्कुल, हमारा तो कहना भी एक है भाई, बार बार एक ही बात बोलिया कर रहा, 36 जाति सब मानस मिलके न एक सार रहे, द्वेष भावना जाति पाति मारा हरियाणा तक बाहर रहे, घनी अनूठी परंपरा मारे घने तीज त्योहार रहे, और देश की खातर जान देने मानस मानस तैयार रहे। जड़ा गूगल तभी घना ज्ञान से हमारे बड़े शाणे में मैं गर्व करूं, मेरा जन्म होया है उस हरियाणा में, यह बिल्कुल सच्चाई है। तो सरपंच साहब, मतलब रामपाल महाराज के विचारों से आप कब प्रभावित हुए हो? बाढ़ में जो मदद करी है इससे प्रभावित हुए हो या पहले से प्रभावित हुए हो आप? और साथ ही साथ वह घटना भी बताओ हमने, जब आपका जो गुराना गांव है वो मतलब चारों तरफ पानी फैल रहा था, घरों में भी पानी घुस गया था, खेता में तो कहना है कि था मतलब जलमग्न था सबके में, उस टाइम पे मदद हुई है, रामपाल महाराज ने मतलब पाइप भेजे, उसके बारे में भी थोड़ा बताओ, किस तरह की मदद करी है और किस तरह आप उनके विचारों से प्रभावित हुए हो? शास्त्री जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, पहले से मैं विचारों से प्रभावित होता तो मैंने मेरी वीडियो में कई बार आपने सुनी भी होगी, कह चुका हूँ। मैंने तो जिस दिन मदद मांगी उस दिन भी 2 पैक लगा रखे थे। अच्छा, मैंने अच्छा स्पष्ट बताऊं, मैं एक सबसे बड़ी मेरे समाज में, मेरे परिवार में, मेरे गांव में मेरी इज्जत इस बात है। हाँ, लोग बरड़ बक्सा भाई पेट पाट में तो रहती को नहीं, जो पेट में होगी वह सारी सच्ची बताओगा। तो मैं तो सिगरेट भी 2 डब्बी पी जा करता। अच्छा भाई 2 पैक भी लगा देना, सब दिन दिमाग खराब हो जाए भाई, असर पति ये चीज हो है। तो मन्ना तो अगर मैं पहले से प्रभावित होता तो इन चीजा तो दूर होता। हाँ, लेकिन ये सच्चाई है, उस दिन के बाद मैं प्रभावित इतना जरूर हो गया, मैंने किसी चीज का नशा नहीं कराया, हुक्का बीड़ी सिगरेट शराब सब कुछ छोड़ दी उस दिन के बाद। और ज्यादा प्रभावित होने का कारण आपका चैनल के माध्यम से अब तक मैंने बताया नहीं किसी को भी, आज मैं आपको बताऊं। ज्यादा प्रभावित होने का कारण मेरा यू रहा रामपाल महाराज से कि मन्ने पैग लगा रखे थे, मन्ने मदद मांग दी, या सोच के मदद मांग ली, मिलन मारन ने कि मैं सही नहीं, कम से कम कटाक्ष तो कर दे। अच्छा, हाँ, तो मेरे जिस टाइम मदद आएगी गांव में, उस मदद के बाद यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब कम से कम 300 गांवों में मदद चली गई। तो मैं एक माध्यम बनया, ये सच्चाई है, गुरु जी ने खुद न कही है। हम तो एहसान मानना हाँ गुरुआना का सरपंच का, जिसने हमारे यह बात याद दुआ दी, हमारा कोई मन से नहीं याद नहीं थी, गुरु जी खुद के शब्द हैं रामपाल महाराज जी के। तो मैं तो इस बात से ज्यादा प्रभावित हो गया कि ये मैं गुरु जी ने एक माध्यम बना दिया भाई, जितने गांव में मदद गई है वह गुरुआना तो शुरुआत हो गई है। अच्छा, किस तरह की मदद हुई सरपंच साहब? आपने क्या मांगा था उस टाइम पे? मन्नत नहीं हुए, कहा था 5-7 एक तो गाड़ी दे दो, पाइपा की पंचर दे दो, मोटर। तो उसके बाद हमारे तो सामा गण आएगा, 31,500 फुट पाइप आएगी, 8 मोटर आएगी, 4 पीने के पानी की नलकियां सामान आएगा। तो उस समय मैं एकदम से मेरे दिमाग में आ गई, जिस आदमी ने तेरे एक मजाकिया लज्जा में कहने तो इतनी मदद दे दी, तो कम तक उस सतपुरुष का, संत भी जो भी है, गुरु जी है जो भी, हम तो भगवान का दर्जा फिर कहेंगे क्योंकि मदद कर रखी है। मदद करनी है भगवान, सृष्टि रचनी है भगवान, अलग अलग हुआ, इस बात ना हमें भी मानना है। तो उसमें मैंने याद सोची कम से कम तो तेरे अंदर जो दोष है, इन दोषों ने तो दूर करे, इतना अनुसरण तो कर। वो इतना अनुसरण करने के बाद मैं अपना आपको नशे वशियां तो दूर कर दिया। अच्छा सरपंच साहब, मतलब आप गांव के मुखिया हो, आपने प्रशासन से मदद नहीं मांगी? देखिए, थोड़ी ही राजनीतिक बात आऊंगी शास्त्री जी इसमें, उसमें जातिवाद भी आ जाएगा और उसमें यू भी आ जाएगा। मैंने प्रशासन से मदद मांगी थी, और इसी बात से मैं विचलित हो गया ना, कई बार मैंने ये कहा प्रशासन ने मेरे क्यों कुछ नहीं दिया। मेरे गांव में जिस टाइम सिंगवा माइनर पर सर्वे होने लग रहे थे शुरुआत में, ये झगड़े तो बहुत बाद में हुए, नाके नुके बहुत बाद में टूटे हैं। तो चंडीगढ़ से इरिगेशन का जेई तक चीफ तक आ लिया था,
सब ने हाथ खड़े कर दिए। तो मैंने सवाल कराया, माँ जी 2022 में फंड आई थी, उस टाइम भी तो मदद मिली थी। बोले भाई उस टाइम तो तारा जिला अध्यक्ष बैठा था, अमित बुरा हर दुष्यंत डिप्टी सीएम था, आज हमारा पे 10 मीटर केबल भी को नहीं। अच्छा। ये सब अधिकारी यहाँ के थे। लेकिन जो पॉलिटिक्स करे हैं, जो राजनीति करे हैं, वो इन बातों ने भी घुमा फिरा के मेरे पे गेट दे सरपंच नहीं हुआ है। लेकिन दिया प्रशासन का सामान लाग रहा है, वो एक नाम मात्र है। जितनी मदद मिलनी चाहिए थी प्रशासन की तरफ से उतनी मदद नहीं मिली। अच्छा। फिर भी जातिवाद पाए जो अमित बुरा ने इलेक्शन लड़ा जिला परिषद का, उसकी लुटिया किसने डबोई? जाटा ने डबोई। क्यों भाई? एक जाट का छोरा बराबर में खड़ा हो गया ना, और लाइट साहब ने पाक हर जाति में जितने भी लीडर है, ये चाहो तारा बराबर में दूसरा लीडर नहीं पाका है। ब्राह्मण ने तो वोट दिए हैं, जाटा ने वोट को नहीं दिए। क्यों को नहीं दिए? अब अमित बुरा चौधरी बना है, अमित बुरा पक्का है आगे के लिए देशी भाषा में। फिर एक आधा न्यू भी कहते हैं क्यों देवा गाम अमित ने वोट? अमित ने गाम के लिए क्या कराया? 2022 में जो मदद मिली थी वो अमित के कारण मिली थी। दूसरी बात है, जिस टाइम अमित ने संघर्ष कराया, जो स्टेज पर आज अमित है, उस स्टेज पर अमित आपका खुद का संघर्ष का कारण है। जिस टाइम वो संघर्ष कर रखा था, उस टाइम गांव ने कितनी मदद करी थी भाई, अगर सच्चाई पे चल रहा तो। ये तो मेरे काम का अनुभव। मेरा दूसरा अनुभव लगा लो मेरा हल्का का। लोग न्यू को है ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, कोई कहे जाट एकता जिंदाबाद। ये जाट एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद करनी है नहीं, ये सारे व्यक्तिगत राजनीति करे हैं। अच्छा। लेकिन कवा मन भी गए आग सरपंच राजनीति करे। कुकन था शमशेर लोहान, नगर पालिका का चेयरमैन का इलेक्शन था, उसका बराबर का कैंडिडेट था कुलदीप गौतम। बहुत फाइट दे रहा था कुलदीप गौतम, और 100% कुकन को रहा है कि कुलदीप गौतम चेयरमैन बनता। लेकिन उसने कौन लेके बैठा? रामकुमार गौतम। आपका भाई खड़ा कर दिया भीम गौतम। और फिर ये नुका ब्राह्मण समाज की एकता करो। अरे ब्राह्मण समाज की एकता क्या करो? जो लीडर बन गया ब्राह्मण, वो तो न्यू नहीं चाहता ब्राह्मण बॉडी के कोई काम का सरपंच भी बन जाए। और जो जाट लीडर बन गया, वो यह सोचा है तेरा बराबर में कोई जाट लीडर नहीं पाएगा जी। ये जातिवाद, ये जहर है। सरपंच साहब, ये आपकी बात मतलब जो भी है पॉलिटिकल बातें हैं, राजनीतिक बातें हैं, ये अलगता पे स्पेशल पूरा राजनीति करांगे आपका एक अलग है जब भी आपने टाइम मिलेगा। तो ये आप इसे टॉपिक पर रखेंगे इस चीज ने कि मतलब जो वीडियो वायरल हुई थी आपकी, ब्राह्मण समाज से आपको किस प्रकार का विरोध सहन करना पड़ा, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है, कमेंट भी आते होंगे इस तरह के, आपके पास फोन कॉल भी आते होंगे, भाई आप मतलब किस तरह का बयान देने लग रहे हो। और मैंने मतलब इसे भी देखे हैं जो अपना कर्म कांड करने लग रहे हैं, कर्म कांड करके ने नु कहे हम तो अपना पेट पालन लग रहे, अपना परिवार पालन लग रहे हैं, मर ले को बख्श दे हमने बोला आप मर ले को भी खुद। मेरी या तो वो सारी वीडियो नहीं देखते, मैंने उसके बाद स्पष्टीकरण दिया भी था, एक वीडियो बनाई थी शायद अशोक ने बनाई हो, उसमें मैंने ये भी कही थी भाई जो 1500 रुपया की दिहाड़ी करके कोई हवन करा दिया, किसी के फेरे करवा दिए, किसी का कुछ करवा दिया, जो अपना बच्चा न पाल रहे हैं, मैंने उनके ऊपर नहीं कही यह बात। अब मैंने सिर्फ उन पर कही है जो चंदा के दम पर धर्म का की आड़ में करोड़ापति हो रहे हैं, उनने समाज को कह दिया। कई न्यू कहते हैं तन तो कह दिया। एक कमेंट आए थे बोले इनके आश्रम चलना है, इनके बुढ़ापा वृद्धाश्रम चलना है, अनाथ आश्रम चलना है, स्कूल चलना है, कॉलेज चलना है। एक स्कूल कॉलेज की तो या सबूत करवा दो भाई, इनका उस स्कूल कॉलेज के मंदिर से अलावा फीस ना कट दियो। एक वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम की या सबूत दे दो, अकबर सिर्फ वो कथावाचक कर संत का दम पर चल रहा है, अकबर उसकी अलग से वो तंदे की रसीद नहीं कट दियो। ये तो सब फिर मैं कह दूंगा वाह बात, उस पर भी कमेंट आ जाएंगे। बिजनेस, अपना बिजनेस को एक आदमी खेती करने लग रहा है, उसने 10 किले खेती कर ली, अगले साल फायदा हो गया, अगले साल 20 की करा, अगले साल 30 की करेगा। एक मंदिर था उड़े 2 मंदिर बनाए दे, 2 मंदिर से उड़े 4 बनाए देंगे, उसका सारा उनके वह के नाम दान पेटी बढ़ती रहेंगी, न्यू दान पेटी अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम सारा बढ़ती रहेंगे। लेकिन यह सच्चाई है, जिनके अनाथ आश्रम है, जिनके वृद्धाश्रम में न्यू निकलना उनके कौन है, लेकिन उनके वहां खाना खाने वाले लंगरा में सिर्फ उनके अनुयायियों तक सीमित है। रामपाल महाराज को हमें सराहनीय कदम क्यों कहा? रामपाल महाराज का सराहनीय कदम इसलिए है, इनकी एक टीम है। कोई मेरा गांव में न्यू को नहीं गया अब हमारा गांव में फलाना आदमी 2 मकान, 1 मकान बन लिया, 1 बन लग रहा है, कोई न्यू कहने को नहीं गया अब फलाने अनाथ फलाने बेसहारा उनका मकान बनाए दो आज ना,
इनकी एक टीम हो सर्वे करे है। समाज में सच्चाई में बेसहारा कौन है, ना वो धर्म पूछ दे, ना वो जाति पूछ दे, ना वो न्यू पूछ दे तमें अनुयायी हो या ना हो। ईब तक 2 मकान बने, दोनों परिवार कोई अनुयायी नहीं रामपाल महाराज के। तो इस तरह ढूंढ ढूंढ के जमीनी सतर पे मदद ना तो सभी मतलब फिर वही बात है जी, सभी के बारे में तो मैं नहीं कहूंगा। जो सक्षम कथावाचक हैं, जो सक्षम संत हैं, जो सक्षम ब्राह्मण है, सुधार ली सरपंच साहब ने, देख सको भाई। हाँ। अपनी बात, अपनी जो मतलब वक्तव्य है वो सुधार लिया है। नहीं, मेरा पहले भी कहने का मकसद सक्षम पे था। अच्छा, लेकिन वो मैं पृष्ठभूमि नहीं बना इसके, उसकी माफी चाहूँ मैं। अच्छा। मैं वहाँ मेरे को समय नहीं था इतना बोलने के लिए स्टेज पे। मैं उसकी पूरी पृष्ठभूमि नहीं बना इसके, मैंने जल्दबाजी में जिसे भी शब्द आए मैंने वहाँ बगाए दिए देसी भाषा में। अच्छा। लेकिन मेरा कहने का मतलब मकसद, मेरा कहने का भाव शब्दों के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, मेरा भाव के पीछे जाओ। मेरा भाव उस समय भी ये था, जो सक्षम है। जिस तरह भाई फिर वही बात है जी कि द्वेष तो मन भी को नहीं बन बोरियाला मेरे पड़ोस में हमारे बुढ़े मान दे आए, हमें भी मानना है। करोड़ों का चढ़ावा हुआ है पड़ोस में, काजड़ा धाम बन रहा है, ओड़ा करोड़ा चढ़ावा है। प्राचीन मंदिर बाल संबंध में है, ओड़ा करोड़ा चढ़ावा हुआ। मतलब वो बालाजी तिरुपति बालाजी का उनका उदाहरण लेने लग जाए, 10-10 20-20 हजार के तनख्वाह पंडित बैठे हुए के लगा देंगे। लेकिन जो व्यक्तिगत अधिकार है, एकाधिकार है जिन पर पुजारियों का, जिन मंदिरों पर, और वो पुजारी सक्षम हो रहे हैं समाज के लिए कुछ करने के लिए, उन पर बात कही थी। और ये कथावाचक से ये भी सारे सक्षम है, सबने पता है। जो संत हैं, जो आश्रम चला रहे हैं, चाहे राधा स्वामी वाला, धन सदगुरु वाला कोई भी हो, वह भी अपना आप में सक्षम है, समाज के लिए कुछ भी कर सके हैं। तो रामपाल महाराज ने जो जमीनी सतर पे ढूंढ के ना विपदा के समय में देश के अन्नदाता की, देश के किसान की मदद करी है। और ढूंढ ढूंढ के गरीबों को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, अच्छा, जो रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा और शिक्षा इनका नारा है, उसके तहत जो काम चल रहा है, यो एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। यो कदम आज तक किसी भी धार्मिक संगठन ने, किसी भी संस्था ने, किसी भी संत ने, किसी भी कथावाचक ने, किसी भी करोड़ापति पुजारी ने आज तक ये कदम नहीं उठाया। मेरा कहने का मतलब ये। अच्छा, कई नु कहते हैं सरपंच साहब, भाई सरपंच साहब सुर्खियों में बने रहे, इसलिए बने रहे हैं भाई, इन ऊपर की राजनीति कर रही है, गांव की राजनीति तो लगेगी ना, ऊपर जाओगे, ऊपर लेवल की राजनीति करेंगे। इसमें कितनी सच्चाई सरपंच साहब? देखिए, इसमें तो मैं बात सुन ले शास्त्री जी, जो मेरी भावना अब तक चल रही है वो तो देखे, या 2 साल की सरपंची रह रही है, या तो मैंने करनी पड़ेगी। अगर मैं या ना करूंगा, देखिए, अगर कोई गुरु का नाम लेके, उसका शिष्य बन के, उसका अनुयायी बन के उससे अलग हो जाए या बगावत कर जाए, तो उसने समाज में गुरुद्रोही कहे। अच्छा। और अगर मेरा गांव का इतिहास का सबने पता है, मेरा गांव में वैसे इतने दिन हो गए, पहली बार ब्राह्मण सरपंच बनया है। और आज मैं अगर इस 2 साल पहले इस सरपंची को फेंक के न और गुरुजिया का नाम दक्षिणा ले लूं संत रामपाल महाराज की, और इसने बगाया जो, तो मेरे को कल एक धब्बा लगा समाजद्रोही का। तो मैं 2 साल तो देख सरपंची करूंगा, समाजद्रोही का धब्बा मैं मेरे ऊपर नहीं लगने। सरपंच साहब काटूंगा बीच में, ब्राह्मण द्रोही का धब्बा तो नहीं लग जाए आपके ऊपर? नहीं, वो तो मैंने स्पष्टीकरण दे दिया। अच्छा। जो बुद्धिजीवी ब्राह्मण है, जो शान न समझे न 2 मिनट सोचेंगे, भाई उसका सरपंच का कहने का टारगेट क्या था, कहने का मकसद क्या था, फिर तो मैं आपने मान लूंगा कि मैं ब्राह्मण द्रोही हूँ। नहीं, ब्राह्मण द्रोही का धब्बा लगा कि मैं तो ब्राह्मण समाज की मदद मांगू। जो बुद्धिजीवी ब्राह्मण समाज है वो मेरे साथ में खड़ा हुआ है, ताकि मैं पाखंड कर ढोंग के खिलाफ जो मैंने लड़ाई शुरू करी है वह मेरी लड़ाई मजबूत हो जाए। और इस बात का मैं बार बार एक बार फिर दोहराऊ हूँ, जो देवी बाबे आवे हैं वो ज्यादातर दूसरी जातियां मान लगे, ब्राह्मण समाज में तो देवी बाबे आंदे को नहीं। हाँ, यह सच्चाई है। हाँ, लेकिन ओढ़ ले ब्राह्मण समाज अपने ऊपर, अपने ऊपर धक्का उड़ है, बदनाम हो ब्राह्मण समाज है, ढोंग करे कोई। अच्छा, एक सरपंच साहब, एक धीरेन्द्र शास्त्री का नाम सुना होगा आपने, वो भी मतलब यात्रा काटने लग रहे हैं हिंदुत्व को लेके ना, उसने मिशन छेड़ रखा है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? फिर वही आपकी इसका मैं आपका और आगे की राजनीति वाला भी प्रश्न सवाल आए जेगा गल आने दो। फिर धीरेन्द्र शास्त्री ने कौन टोक देगा? धीरेन्द्र शास्त्री को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है,
बहुत से धार्मिक संगठन उनके लिए मरण मारने तैयार खड़े हैं। वो धार्मिक संगठन है, गुराना के सरपंच के खिलाफ तो खड़े हो जाएंगे। बस गुराना के सरपंच ने सनातन का विरोध कर दिया, गुराना के इसे बात पाऊं था सरपंच साहब। हाँ, आपका किसी धार्मिक संगठनों से फोन कॉल आया है या मैसेज आए हैं आपको? कुछ मतलब ये कहा गया है भाई आप किस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हो, कुछ मतलब दबाने की कोशिश आए हैं काफी? देखे जो असभ्य भाषा में कमेंट आए हैं उनका तो मैं जवाब आगे भी नहीं दूंगा, ना मैंने पहले दिया। जो असभ्य भाषा में कमेंट करा है, पहले तो मैं उसने यह कहूंगा भगवान आपको सद्बुद्धि देवे, क्योंकि जो आप कमेंट करते हो सोशल मीडिया पे, वो फोन आज के दिन आपकी बहन बेटी के पास भी है, आपके मम्मी पापा के पास भी है, आपके परिवार के पास भी है। उसमें आपने किस भाषा में कमेंट कर रखा है वो देखना आपने जरूरी है। सरपंच साहब मैं बात इसलिए ज्यादा पूछने लग रहा हूँ क्योंकि आपने जो प्रोग्राम था गुराना में रामपाल महाराज का, उस पर मतलब पूरा आवेश में आके ना आपने मंच के ऊपर बोला भाई यो मेरा नंबर रहा, ये फोन में ले लियो, उसका क्या कारण रहा आपने मतलब पब्लिक में वो बात कही? वो पब्लिक में वो एक सनातन धर्म रक्षा मंच है, कोई मन नहीं मेरा उसका कौन प्रतिनिधित्व करा है। सनातन धर्म रक्षा मंच के माध्यम से एक मेरे दौरा व्हाट्सएप पर मैसेज आ करता, उस पर लिखा आ करता गुराना का सरपंच ने जो मेरे दौरा व्हाट्सएप आ करते उसके गुराना का सरपंच का यो तो नंबर 98-122-13-700 और सरपंच के खिलाफ ये मुहिम चलनी चाहिए जब तक सरपंच सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांग ले सकता, ताकि हमारी सनातन एकता और ब्राह्मण एकता बनी रहे। अच्छा, इस तरह के शब्द थे उस पर, इस तरह के लिख के ना वो मेरे पास व्हाट्सएप आए थे। तो मैं उस सनातन धर्म रक्षा मंत्रालय तो यह बात कहना चाहूँ था, उसने आप बेशक राजनीतिक बात ले गए, मेरा गांव में मितपुरा था, उसका जाटा ने विरोध किया। भाई ब्राह्मण समाज का कोई भाई आग लेकर लग गया तो उसका रामकुमार गौतम ने विरोध किया। तो क्या का सनातन एकता बनाओगा, क्या की तो ब्राह्मण एकता बनाओगा? तने न्यूए को नहीं बेरा, सारे अपने अपने राजनीति करा, ब्राह्मण ब्राह्मण नाग लेकर देख के राजी नहीं, जाट जाट नाग देख के लेकर देख के राजी नहीं, देसी भाषा में आए है। तो मैं उन भाइयों से ये अपील करूंगा, भाई तामे गुराने का सरपंच का गले खड़े हो और अपना अपना आस पड़ोस में एरिया में ये चीज देखो। भाई जो डोंगर पाखंड चल रहा है क्या वो अकेले ब्राह्मण समाज के कारण चल रहा है? लेकिन अकेले ब्राह्मण समाज के कारण नहीं चल रहा, तो फिर आप अपना आप के ना बदनाम क्यों हो? इसमें तो मेरा पूरा ब्राह्मण समाज बदनाम हुआ है। तो यह छोटी मानसिकता मानो मैं उन लोगों की जो इस बात का सर्वे नहीं करते, इस बात का आधार ही नहीं देखते। भाई कितने तो ब्राह्मण पूछा करे हैं, कितने जाट पूछा करे हैं, कितने चमार पूछा करे हैं, कितने और पूछा करे, तो ये एक अलग अलग सिस्टम है। तो मेरा कहने का मतलब ये था, जो बुद्धिजीवी समाज है, ब्राह्मण समाज है, वो मेरे पक्ष में खूब करे है कमेंट। लेकिन जिनकी मानसिकता छोटी है, जिनका रंगे डोंगर पाखंड का चढ़ रहा है, कहीं ना कहीं उनके पूर्वजों के हिसाब से डोंग पाखंड मन्नत यह भी कही थी। बस मैं तो उस खानदान में तो पैदा हो कुंदराज, जिनके चूल्हे जजमाना भरोसा चल हूँ। मैं तो वो जो असभ्य कमेंट करे है नी, उनके बारे में एक बात यह कहूंगा, आपके पूर्वजों के और आपके कहीं ना कहीं चूल्हे जजमाना कर पाखंड का भरोसा चल रहे हो जाए, तो इसलिए मेरे पे इस तरह कमेंट करो हो। मेरा परिवार तो कर्म से खाया है और कर्म करके खाया है, समाज के प्रति सच्ची भावना रखी है, समाज में जो बुराई हुई है उसके खिलाफ आवाज उठाई है। तो भाई ये देखो सरपंच साहब की बातें आपने सुनी है, किस तरह लगे भाई इनके विचार? तो आप सहमत हो या असहमत हो, सारे के सारे कमेंट करके जरूर बता दियो भाई। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर छोड़ दियो। जो क्वेश्चन पूछने रह गए हो मेरे पे वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख के ना बता दियो। बाकी बातचीत करी है सरपंच साहब ने अपनी तरफ से बात रखी है, आपने कुकर के लागे इनकी बात है सभ्य और सकारात्मक कमेंट करियो भाई, और वीडियो ना दबके ना शेयर करियो भाई सारे का। नहीं, एक बात मैं बीच में शास्त्री जी और कहूंगा, आखिर में आपके चैनल के माध्यम से आपने जो एक बात कही, भाई कोई क्वेश्चन गलती में रह गया वो पूछना, तो आप चैनल के माध्यम से कमेंट कर सके हैं। और मेरे भी अगर मेरी भावना ने जो बुद्धिजीवी समाज है वो 36 बिरादरी का लिया, सारे धर्मा का, सारी जातियां का लिया, सारे धार्मिक संगठन का लिए, अगर वो मेरी भावना ने समझ गए हो तो ठीक है, अगर नहीं समझे हो तो मैं एक बार नहीं 1000 बार स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूँ। मन इसमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मेरी भावना सिर्फ ये है, वह हमने डोंकर पाखंड का भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ाई लड़नी है।
जो आज मेरे देश को जरूरत है जिस चीज की। एक बात और बना सरपंच साहब, मेरे ख्याल में आपके विचार जड़ तक मैं समझ पाया हूँ, उन डोंगर पाखंडिया की वजह से जो सही लोग है नहीं कम्युनिटी के, वही भी बदनाम हो जाए। बार बार ये करे हूँ, किसी जगह जाके बैठांगे किसी दूसरी कम्युनिटी में, तो वहाँ के कहेंगे मैं तो डोंगर पाखंड के खिलाफ लड़ाई लड़ने लग रहा हूँ, लेकिन मन न के कहेंगे तो हमने बावना है ना बट्ठा बैठा रखा हो भाई, हो गया नहीं पूरा ब्राह्मण समाज बदनाम। तो मैं यह अपील करूं, जो बुद्धिजीवी ब्राह्मण है वो इस बात को समझने की कोशिश करे। बस चंद डोंगिर पाखंडिया कारण जो 36 जातियां में है, अकेले ब्राह्मण समाज में नहीं है, वो सभी जातियां में है, तो उनका डोंगर पाखंड का विरोध करके सच्चाई का साथ दे, ताकि हमारा ब्राह्मण समाज बदनाम होने से बचा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमारे चैनल पे और बात रखी, तो सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो ने शेयर करियो, दबके ने जितना हो सके उतनी शेयर करियो। सरपंच साहब ने अपनी नई नई बात बताई। हाँ, तो सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरा हरियाणा।